Hello students, welcome. Today we are discussing about sphere. देखिए बेटा, अपन लोगों ने 3D में स्ट्रेट लाइन कर लिया, इसके अलावा प्लेन के बारे में कर लिया, प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस हैं उन सबको डिस्कस किया। ओके, आज अपन कर रहे हैं स्फीयर। स्फीयर होता क्या है? ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो 2 डायमेंशन में सर्किल का कॉन्सेप्ट होता है। सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या होता है 2 डायमेंशन में? कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। 2 डायमेंशन में एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है, ये आपका एक मूविंग पॉइंट है। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट हमेशा इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। ये 2 डायमेंशन की बात है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट अपन 3D में यूज लेंगे। 3 डायमेंशन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? इन 3 डायमेंशन द locus of a point P is always equidistant from a fixed point, that is called sphere। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है XYZ और सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं X1 Y1 Z1, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये इक्वी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर, और इसको अपन लिखते हैं r स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। तो किसका इक्वेशन हो गया? ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया। तो स्फीयर का डेफिनेशन कि एक फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर बेटा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर में जनरल इक्वेशन, कि स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या है, तो मैं साथ के साथ में आपको सर्किल भी याद दिलाऊंगा बेटा। सर्किल आप लोगों ने कर रखा है, सर्किल का जो मैंने जनरल इक्वेशन बता रखा है वो बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बिकॉज ये 2D में है तो x और y के कंपोनेंट रहेंगे। और अगर स्फीयर के जनरल इक्वेशन की बात करें, स्फीयर के जनरल इक्वेशन की बात करें तो इसमें x स्क्वायर भी आएगा, y स्क्वायर आएगा, z स्क्वायर आएगा। इसके बाद में 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0। अब ये 3 डायमेंशन में है इसलिए x y z तीनों आएंगे। सर्किल में बेटा इसका सेंटर पॉइंट क्या लेते थे आप? सर्किल में इसका सेंटर लेते थे x के कोफिशिएंट का हाफ माइनस g, y के कोफिशिएंट का हाफ माइनस f। तो स्फीयर में क्या करेंगे? स्फीयर में जो सेंटर रहेगा वही कॉन्सेप्ट, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 2u का हाफ कितना हो गया? u माइनस में, सिमिलरली माइनस का v माइनस का w। कहने का मतलब माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट y कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट z, ये आपका सेंटर हो गया। ओके, इसके बाद में सर्किल में रेडियस निकालते थे। रेडियस का फॉर्मूला होता था स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब दोनों सेंटर का स्क्वायर माइनस c करते थे। सिमिलरली स्फीयर में जो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये हो गया बेटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, दैट इज रेडियस। तो बिल्कुल एकदम सर्किल की तरह है। सर्किल जो है वो 2 डायमेंशन में बनता है और स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन में बनता है। कहने का मतलब ओनली एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया जेड एक्सिस, इसके अलावा सेम सर्किल वाला कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपके ये क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद में सर्किल में मैंने एक बात और बताई थी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं
that is always equal and not equal to 0. Similarly, स्पेयर में भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इन तीनों के कोफिशिएंट सेम होंगे एंड नॉट इक्वल टू 0 होंगे। कैसे? देखो, सर्किल में मैंने आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बताया था, याद कीजिए। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या था कि ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h XY 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा इफ कब? जब आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आर सेम। इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर अगर इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा? फिर ये सर्किल का इक्वेशन नहीं बनेगा, ये फिर आपका कोई पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और कुछ हो सकता है, बट सर्किल नहीं बनेगा। ओके, एंड 0 हो गया, तो अब 0 हो गया तो यहाँ पे आप कहेंगे सर x की पावर 2 y की पावर 2 कैंसिल हो गई, तो अब ये जो इक्वेशन बन गया ये आपके पेयर ऑफ लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ओके, नाउ सेकंड केस, जो इस सर्किल का इक्वेशन है इसमें ये वाला पार्ट नहीं होता। अब ये वाला पार्ट रिमूव करने के लिए h का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन जब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली 3D में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? देखो, 3D में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इफ ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2h XY प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए स्पेयर इफ। आप कहेंगे सर ये इक्वेशन स्पेयर को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब इन तीनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, मीन्स a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड नॉट इक्वल टू 0। तीनों के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए और 0 के इक्वल भी नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्लेन बन जाएगा। ओके, एंड ये वाला कोफिशिएंट भी नहीं है तो h का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो ये आपका स्पेयर का जनरल इक्वेशन हो गया। सेंटर पॉइंट फाइंड करना हो गया, रेडियस हो गया। ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, समझो। मान लीजिए स्पेयर का इक्वेशन दे दिया आपको कि सर एक स्पेयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3y माइनस का 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर? हाँ जी, यहाँ पे सेंटर ऑफ स्पेयर निकालना है, रेडियस ऑफ स्पेयर निकालना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर x के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ 3/2 इन नेगेटिव, z के कोफिशिएंट का हाफ 4 का हाफ 2। माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया प्लस का 1। इस तरह से आप रेडियस निकालेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई स्पेयर के जनरल इक्वेशन की। ओके बेटा, यस। इसके बाद में स्पेयर की कुछ डिफरेंट इक्वेशंस कैसे जनरेट करते हैं वो करेंगे। देखो, तो जैसे सर्किल में अपन करते थे, सेंटर गिवन होता, रेडियस गिवन होता, तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालते थे? x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी सेंट्रल फॉर्म
जो स्पेयर का सेंट्रल फॉर्म है वो देखिएगा। मीन्स एक स्पेयर है, इस तरह मैं स्पेयर बना रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये एक आपका स्पेयर है, स्पेयर का सेंटर पॉइंट है मान लीजिए x1 y1 z1 और रेडियस मान लीजिए है r। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन? तो इक्वेशन क्या होगी? स्पेयर का इक्वेशन बन जाएगा बेटा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके स्पेयर का सेंट्रल फॉर्म आ गया। ओके बेटा। सिमिलरली डायमेट्रिक फॉर्म, अब डायमेट्रिक फॉर्म कैसे करते हैं देखो। डायमेट्रिक फॉर्म में आपको स्पेयर के डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, मतलब ये वाला डायमीटर गिवन होगा और ये डायमीटर का पॉइंट गिवन होगा। मान लीजिए ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। आप इन दोनों को यूज करके इक्वेशन बनाना है स्पेयर का, तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सर्किल का होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये तो सर्किल का होता है, बट स्पेयर के केस में एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये आपके स्पेयर का डायमेट्रिक फॉर्म आ गया। ओके बेटा, यस। अब एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, देखो। देखिए बेटा, क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ स्पेयर, द सेंटर ऑफ स्पेयर, द सेंटर ऑफ स्पेयर passes through 4 points, passes through 4 points. First of all 0 0 0, second one is 0 2 0, third one is 1 0 0 and fourth one is 0 0 4। देखिएगा बेटा, एक स्पेयर है जो इन सारे पॉइंट से पास होता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ए स्पेयर passes through origin when d इक्वल टू 0। अगर कोई स्पेयर ओरिजिन से पास होता है उसमें d क्या होगा? 0। मतलब इतना सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिन से पास होता है, 0 0 से पास होता है। ओके, अब यही स्पेयर है 0 2 0 से पास होता है। अब 0 2 0 से पास होने का मतलब समझते हो बेटा? x का जगह 0, y की जगह 2 और z की जगह 0। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2, तो ये हो गया 4, यहाँ भी 0 हो गया। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो गया 4v, यहाँ रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0। बेटा v का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1। v का वैल्यू माइनस आ गया। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन 1 0 0 से पास होता है। अब 1 0 0 से पास कराएंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 0, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया अपन ने, जेड स्क्वायर तो लिखा ही नहीं। हाँ अब सही है। ओके, 1 0 0 तो 1 0 0 और 1, तो 1 प्लस का 2u प्लस का बाकी सब 0 इक्वल टू 0। तो बेटा u का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1/2। u का वैल्यू -1/2 आ गया, v का वैल्यू -1 आ गया। अब देखिए 0 0 0 4 से पास होता है, x का 0, y का 0, z का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ गया बेटा? 16 प्लस ये 0 और यहाँ से हो गया 8, w इक्वल टू 0। w का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का
माइनस का 2, माइनस का 2, तो आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर हो गया माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्लू, मतलब सेंटर पॉइंट हो गया माइनस यू, तो 1/2 कॉमा 1 कॉमा 2, ये आपका सेंटर आ गया। तो इस तरह से आप सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके बेटा, और देखिएगा यस, और देखिएगा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d इक्वल टू 0। इस स्क्वायर को एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0 कट करता है। मान लीजिए इस प्लेन को एक स्क्वायर कट करता है। अब स्क्वायर के कट करने से ये जो आपका पार्ट बनेगा, ये पार्ट हमेशा क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर एक स्क्वायर और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, तो दैट इज़ ऑलवेज स्क्वायर। अरे आप देखती नहीं कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, टेनिस की बॉल है ऊपर से फट जाती है, या ऊपर से आप कहीं से भी इसको कट कर दो, कट करने के बाद जब ऊपर से इसको देखोगे तो वो हमेशा एक क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। क्लियर है बेटा? ओके, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर पे, देखो स्क्वायर में ये क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए स्क्वायर आपको गिवन है और ये आपका प्लेन गिवन है। अब प्लेन या तो स्क्वायर को टच कर रहा है इस तरह से, या फिर कट कर रहा है, और या फिर ना तो टच कर रहा ना कट कर रहा। ये बिल्कुल सर्किल वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, जब आपको सर्किल स्क्वायर का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस का 2wz इक्वल प्लस का d इक्वल टू 0, तो अगर आपको स्क्वायर गिवन है तो क्या आप स्क्वायर का सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। आपका सेंटर पॉइंट आएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d। अब आप कहेंगे सर हमें पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है, ax1 by1 cz1 प्लस का d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर आपने d निकाल लिया और एक रेडियस r आप जानते हैं g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, सॉरी ये सर्किल के लिए था, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, यह आपने रेडियस ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, जब पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो आप बोलेंगे प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, स्क्वायर को टच कर रहा है। अगर ये जो डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाए, मतलब रेडियस तो इतना है और डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाए तो अपन बोलेंगे प्लेन जो है वो स्क्वायर को कट कर रहा है। और बाय द वे डिस्टेंस d है वो रेडियस से ज़्यादा हो जाए तो आप बोलेंगे कि प्लेन जो है वो स्क्वायर के बाहर से आउटसाइड से पास होता है। क्लियर है बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके आप प्लेन का अलग अलग पोजीशन बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं आपका? ओके, एक बात और, हालांकि इतना डीपली आपके सिलेबस में स्क्वायर नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से रेडियस निकालना, सेंटर निकालना, इसी से पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अपन कर रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर एक स्क्वायर है,
ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस का d इक्वल टू 0, और एक प्लेन है ax प्लस का by प्लस cz प्लस का d1 इक्वल टू 0। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब एक प्लेन स्फीयर को कट करता है तो हमेशा क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। तो क्या आप उस सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो? क्या आप उस सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो? तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे मान लो ये प्लेन कट कर रहा है, तो आप ये प्लेन कट कर रहा तो यहाँ पे बनेगा सर्कल। तो अब दिखने में तो आपको इलिप्स टाइप में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, सर्कल है। जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। अब ये सर्कल का रेडियस हो गया, तो आप ये रेडियस निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे यस सर। सबसे पहले सेंटर कहाँ से मिलेगा आपको, इक्वेशन से। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकाल सकते हो, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। क्या आप स्फीयर का रेडियस निकाल सकते हो? बिल्कुल, अभी निकाला था। अरे तो बेटा रेडियस आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो आराम से इसको निकाल सकते हो p को। तो p ले लो या रेडियस ले लो, r ले लो, सर्किल का रेडियस r, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। हालांकि इतने डीपली क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते, फिर भी मैंने आपको स्फीयर के कॉन्सेप्ट में समझा दिया। तो इतना ही है स्फीयर आपके, और इतना ही सिलेबस में पूछा जाता है कि स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, क्या इसका लोकस होता है, क्या इसकी सेंट्रल फॉर्म होती है, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। यही कुछ बेसिक बातें पूछी जाती है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, तो स्फीयर का टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।